मित्रों, इससे पहले वक्रोक्ति अलंकार के लक्षण को पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा श्लेष वक्रोक्ति के भी दो भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। इनको भी हमने पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ेंगे काकु वक्रोक्ति। जो वक्रोक्ति के मेन दो भेद थे, श्लेष और काकु, तो श्लेष के भी दो भेद थे, तो श्लेष वक्रोक्ति को पढ़ लिया। अब हम काकु वक्रोक्ति को पढ़ रहे हैं। तो काकु का मतलब होता है ध्वनिर्विकार, ध्वनि का विकार, ध्वनि में थोड़ा परिवर्तन कर लेना ही काकु वक्रोक्ति है। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे, कहा गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभिस समये अशो। इस श्लोक में दो सखियां हैं। एक सखी है जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, और वह सखी अपनी दूसरी सखी से बात कर रही है। और बात करते समय वह कह रही है कि हे सखी, अशौ माने वह कौन? वह मेरे प्रियतम, वह मेरे पति। कैसे हैं कि बड़े गुरुजन परतंत्रतया, बड़े गुरु की आज्ञा से वह परतंत्र हो गए हैं, अर्थात गुरु जी की आज्ञा का बड़ा पालन करते हैं। उस कारण से दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः, वो बड़े दूर देश में, तो देश का मतलब स्थान भी होता है, तो वे बड़े दूर देश में या किसी दूर स्थान में क्या है, गंतुम उद्यतः माने जा चुके हैं। अब वह मेरे पति, मुझे ऐसा लगता है कि अलिकुल कोकिल ललिते सुरभिस समये, इस सुरभि समय में माने इस बसंत के समय में। और कैसे बसंत के समय में? तो विशेषण दिया जो अलिकुल कोकिल ललिते है। अलिकुल, अली माने भौरा, और अलिकुल माने भौरों के समूह, और कोकिल माने कोयल, और इनसे जो ललिते, जो ललित है, एकदम मधुर है। ऐसे सुरभि समय, ऐसे सुरभि के समय में, ऐसे वसंत के समय में, हे सखी न इष्यति, क्या वह नहीं लौट के आएंगे? तो एक सखी दूसरी सखी से ऐसा कह रही है। तो जो दूसरी सखी है वो फिर उससे कहती है, शब्द वही है, न एष्यति सखी, तो वह फिर कहती है सखी न एष्यति, क्या इस सुरभि समय में जो अलिकुल कोकिल ललिते जो सुरभि समय है, ऐसे सुरभि समय में क्या वह तुम्हारे पति न एष्यति, क्या नहीं आएंगे? अर्थात आएंगे। थोड़ा सा ध्वनि में बेकार परिवर्तन कर दिया। उस सखी ने तो कहा था लगता है वो अब नहीं आएंगे, इसने क्या कहा, नहीं आएंगे अर्थात अवश्य आएंगे। तो यहाँ ध्वनि में बेकार किया, यही काकु है। आप एक बार श्लोक का अर्थ पुनः समझ लीजिए। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, जो पहली वाली सखी है वह शादीशुदा है और अभी भी उसका विवाह हुआ है, और विवाह होने के तुरंत बाद ही गुरुजी ने उसके पति को कहीं दूर भेज दिया है किसी कारणवशात। तो वह अपनी सखी से अपनी व्यथा बता रही है कि हे सखी, सखी संबोधन पद है नीचे वाली लाइन में, हे सखी अशौ मानी वह कौन? क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है, पत्नियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती, इसलिए यहाँ अशौ पद से व्यवहार किया है। तो हे सखी अशौ माने वह कौन? प्रियतम मेरे पतिदेव, गुरुजन परतंत्रतया, गुरुजी की आज्ञा के कारण, क्या दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः, दूरतरम बड़े दूर देश को, बड़े दूर स्थान को जा चुके हैं। अब सुरभि समये, इस सुरभि समय में, इस बसंत के समय में, और इस कैसे बसंत के समय में? तो विशेषण दिया अलिकुल कोकिल ललिते, ऐसे वसंत समये, अर्थात अलिकुल माने अली माने भौरा और कुल माने समूह, तो अलिकुल माने भौरों का समूह, और कोकिल माने कोयल, इनसे जो ललित है, जो एकदम मधुर हो गया, जो कूंज रहा है, ऐसे सुरभि समय, ऐसे बसंत के समय में, असौ माने वह पतिदेव, न एष्यति क्या नहीं आएंगे? तो वहाँ दूसरी सखी पर इसी वाक्य को कहती है, असौ माने वह तुम्हारे पतिदेव, सुरभि समय न एष्यति अर्थात नहीं आएंगे, अर्थात आएंगे। तो वाक्य वही है, बस यहाँ पर वाक्य को एक पहली सखी ने जब कहा तो साधारण कह दिया कि न एष्यति सखी, लगता है वह मेरे पतिदेव नहीं आएंगे क्योंकि गुरु जी की आज्ञा से गए हैं। और उसी वाक्य को दूसरी सखी ने फिर थोड़ा सा ध्वनि में बेकार परिवर्तन करके थोड़ा अपनी अलग लहजे से कहा, अर्थात क्या नहीं आएंगे? अरे आएंगे, अर्थात इस सुरभि समय में भी तुम्हारे पतिदेव अवश्य आएंगे। तो यह ध्वनि का विकार करने से कौन सी हो गई? काकु वक्रोक्ति। तो मित्रों मुझे लगता है आप वक्रोक्ति अलंकार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद थे, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। श्लेष के भी दो भेद हो गए, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष।
और इधर है काकू वक्रोक्ति, जिसको आज हमने काकू वक्रोक्ति को पढ़ा। काकू का मतलब होता है ध्वनिर्विकार, अर्थात ध्वनि में विकार करना, परिवर्तन करना, कहने के लहजे में थोड़ा अंतर आ जाना, काकू वक्रोक्ति है।